मेरा प्रदेश में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 20 घर जलकर राख हो गए, जबकि 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई। आग में करीब 60 परिवारों का घर जलकर स्वाहा हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। आग लगने से 8 साल के विपुल, 12 साल की ब्यूटी, 9 साल की सृष्टि और 5 साल की अंशिका की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जिसे देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। जिला प्रशासन की तरफ से मृतक बच्चों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि चेक के माध्यम से दी गई है। साथ ही सामूहिक किचन और रहने की व्यवस्था की जा रही है। हादसा सकरा प्रखंड के बरियारपुर के रामपुर मणि गांव में। यहाँ रामपुर मनी में जो दुखद घटना घटी है उसमें जो 4 बच्चों की मौत हुई थी और लगभग 60 के करीब परिवार हैं जिनका घर जला है। तो उसको लेकर के जो मृत हैं उनको 4-4 लाख का चेक दे दिया गया है उनके पेरेंट्स को, और जिनका नुकसान हुआ है उनका कल हम लोग RTGS के माध्यम से जो अनुदान की राशि होती है वो हम लोग उनके बैंक में ट्रांसफर करें। कैसे लगा है? हम नहीं जानते हैं कैसे लगा है। उसी को घर में देखे आग तो बुताने के लिए आदमी का चाल कर रहे थे, उतने में हमारी बेटी ने बचा लिया। था बेटी का? सृष्टि, हमारी बेटी सृष्टि घर में थी उस समय? हाँ, मरैया में रहले, मरैया में से भागे केकरा दूरा पर से भाग गए यार अंदर में। बच्चा के नाम है ब्यूटी। कितने साल की थी ब्यूटी? 7 साल के। और दूसरा बच्चा? 6 साल के। क्या नाम था उसका? विपुल। अच्छा अच्छा, तो क्या हादसा हुआ है, क्या हुआ है घटना? घटना हुआ है जो तार से लाइन लग गया है, बिजली के तार से? बिजली के तार से। अच्छा अच्छा। 2 बच्चा के लेके हम निकल के भागे चले, और जाले जाले गए ताले 2 बच्चा मेरा घरे में जल गया। हम ताले सब 3 गो। मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मनी गांव में दिन में आज भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसमें 4 मासूमों की मौत हो गई, जलने से मौत हो गई। यह है कि जिनके परिवार के जो 4 मासूम गए हैं उनके घर में चित्कार मचा हुआ है। और इसी तरीके से गांव का शॉर्ट हम जैसा गांव का तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अभी भी जो गांव का हालात है वह जो है बहुत ही मर्माहत हालात है। इससे लोग उबर नहीं पा रहे क्योंकि बड़ी घटना हुई थी और 4 बच्चे, जो 4 मासूम है, 3 बच्ची और 1 बच्चे की मौत हुई है, जिसको लेकर जो है गांव में कहीं न कहीं मातम पसरा हुआ है और लोग काफी दुखी हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने को हाल चाल लेने आ रहे हैं। इसके साथ जो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुंचे और इसके बाद जिला प्रशासन की टीम है कि कम्युनिटी किचन यहाँ पे शुरू कर दी है। कम्युनिटी किचन के साथ ही जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उन सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई है। अब यह देखना है कि इन लोगों का जो भी सरकारी राहत है वह कब तक लोग को मिलता है। फिलहाल जो है जिला प्रशासन की ओर से जो मिलने वाली सरकारी राहत वह तत्काल उपलब्ध करा दी गई है। मणितोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और इस वक्त मुजफ्फरपुर से जी मीडिया संवाददाता मणितोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मणितोष, बताएं जरा कि क्या व्यवस्था की गई है इन लोगों के फिलहाल राहत के लिए, क्योंकि इनके घर तो जल चुके हैं और अब इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था क्या हुई है? जी, फिलहाल जो है उनके खाने की व्यवस्था तो जो पंचायत भवन है वहाँ पे कम्युनिटी किचन चालू कर दिया गया है और जो है लोग वहाँ पे जो भी पीड़ित लोग हैं वो आके उनके खाने की व्यवस्था पूरी तरह जो जिला प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कर दी गई है। और रहने सहने की व्यवस्था जो है जो बगल का स्कूल है या फिर जो पंचायत भवन है वहाँ पे लोगों को तत्काल रहने की व्यवस्था की जा रही है। जो SDM से जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सरकारी मुआवजा है, घर का मुआवजा हो या फिर उनके राहत से संबंधित मुआवजा हो, सभी उनको उपलब्ध कराई जा रही है और धीरे धीरे जो भी कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। जी मणितोष, चूंकि ये घटना बड़ी दुखद हुई और अचानक से आग इतनी ज्यादा फैल गई है, ये भी खबर आई कि 2 बच्चे लापता भी हैं, इसकी क्या सच्चाई है? वो लापता उस वक्त भगदड़ में पता नहीं चला या फिर पता चल गया उन दोनों के बारे में? जी नहीं, जिस समय घटना तो प्रारंभिक घटना में ये 2 बच्चे के गायब होने की सूचना आ रही थी, लेकिन फिलहाल जब शाम तक ये सारी बात सामने आ गई कि जो 2 बच्चे गायब थे वो भी सामने आ गए हैं और 4 ही बच्चे की मरने की पुष्टि की गई है। जी, और क्या कुछ लोग झुलसे भी हैं जो घायल हैं अस्पताल में? जी नहीं, वैसे कोई घटना नहीं, क्योंकि जैसे घटना बड़ी घटना थी और जैसे घटना बढ़ी तो लोग पहले जो है घर से भागना शुरू किए और जिनके बच्चे घर में, जैसे जिनके 4 बच्चे थे वो 2 बच्चे को निकाल पाए, 2 बच्चे उनके घर में रह गए। इसी दौरान वो 3 बच्ची और 1 बच्चे की मौत हो जाती है, बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। जी कल, चूंकि अभी मैं सुन रहा था अधिकारी को कि कल कुछ वहां बातचीत करके कल ही राशि जो है वो इन लोगों को दे दी जाएगी,
मुआवजा राशि? जी, फिलहाल जो चेक जो है, जो मुआवजा के जो चेक है वो दे दिया गया है और जो बाकी की राशि जो है वो उन लोगों के अकाउंट पर भेजा जाएगा। जो राहत की राशि होती है उन लोग को डायरेक्ट अकाउंट नंबर ले लिया गया है, कल तक उनको भी उपलब्ध करा दी जाएगी। जी मणितोष, ये बताएं कि आग लगने के बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि आग कैसे लगी पता ही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तार से, बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। क्या ये स्पष्ट हो गया है कि आग कैसे लगी? जी नहीं, ये भी अभी तक इस पर संशय बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीण साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिजली के जो पोल था उसमें शॉर्ट सर्किट हुई थी, उससे चिंगारी निकली और घर फूस का घर था जिस पर गिरा और उससे आग लग गई। लेकिन जिला प्रशासन जो है, जो जिलाधिकारी का जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि सिलेंडर से रिसाव होने के कारण आग लगी है, लेकिन स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मणितोष इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल काफ़ी कुछ चीज़ें तो स्पष्ट हो गई हैं कि मुआवजा राशि दी जाएगी। 4-4 लाख रुपए जो मृतक जो बच्चे हैं उनके परिजनों को दे दिया गया है, लेकिन घर जो जला है, नष्ट हुआ है या जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कल प्रशासन की तरफ से कर दी जाएगी। रहने और खाने की व्यवस्था इन सब की कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि आखिर आग कैसे लगी, क्योंकि शुरू में ये जो नाराज़गी थी लोगों की वो इस बात को लेकर थी कि जो बिजली के खंभे हैं वहाँ से चिंगारी बिजली के तार से निकली थी और उससे घर में आग लगी थी, लेकिन प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है।